हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। अभी मैं सॉल्यूशन दिलवा हूं रीजनिंग के डे 10 का, जो आज आप लोग सेट लगा गए हैं स्पीड मैथमेटिक्स से। ठीक है, जो गया कॉलेज के पास है। अरे सब जानते हो स्पीड मैथमेटिक्स कहाँ है? गया कॉलेज के पास, खेल परिसर के बगल में। ठीक है, तो वहां से जो आप लोग सेट लगा के गए हो आज जीडी का, क्योंकि यहाँ जीडी का सेट रोज चलता है और रोज इसका सोल्यूशन भी मिलता है यूट्यूब के माध्यम से। तो जितने लोग यूट्यूब पे केवल सोल्यूशन भी देख रहे होंगे उनका भी एग्जाम निकलेगा। तो इसका मतलब क्या? क्लास नहीं आओगे, आना पड़ेगा। क्लास में आओगे तो और भी बेहतर चीजें यहाँ सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आज डे 10 का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। चलते हैं फटाफट प्रश्न संख्या 1 की तरफ। कह रहा है कि इस बॉक्स में जो यहाँ पे मिसिंग है ये क्या है। ठीक है, तो चलिए आपको अप्रोच बताते हैं हम कैसे इसका अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो नीचे में नंबर्स दिए गए हैं सबसे ये सब छोटे छोटे दिख रहे हैं और ये बड़ा दिख रहा है। तो बड़ा नंबर कब आया होगा? जब इन सबको या तो जोड़े होंगे या गुना किए होंगे। तो गुना करके देखते हैं, 6 या 18 दूना 36, 49 तो नहीं आएगा। अच्छा, 4 छक्का 24, 24 दूना 43, 72, 61 नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया। अच्छा, एक चीज और, 6 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 36, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 36 4 40, 9 49। अरे गजब, मिल गया। 4 चौके 16, 6 6 का 36, 3 तिया 9, तो 36 और 16 42, सॉरी 52, 52 9 61। तो ये भी मिल गया हमको 61। इसका मतलब इसको भी स्क्वायर करके जोड़ दो, 5 5 25, 5 5 25, 50 और 16 66, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच करने हैं इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, सीता अपने घर से साइकिल से दक्षिण की ओर चलती है। अच्छा ठीक है, ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है और हमसे कई लोगों ने कहा था कि सर डायरेक्शन वाले प्रश्न को आप करवा दीजिए क्लास में। तो अभी इसका एक नजारा देखिए। ठीक है, इसके बाद मैं क्लास में इसको करवाऊंगा। नजारा कैसे देखेंगे? नजारे हम क्या देखें? सीता अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। ठीक है, और उधर में पूरब और इधर में पश्चिम, मतलब दाएं पूरब बाएं पश्चिम। कह रहा है कि दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। तो नीचे में 8 किलोमीटर चला देते हैं इसको। ये आ गई 8 किलोमीटर, मान लीजिए यहां से यहां तक 8 किलोमीटर चल गई। ठीक है, दाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर आती है। यहां आने के बाद दाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़ेगी मतलब इधर जाएगी। ठीक है, दाएं मुड़े कितना चली? 5 किलोमीटर। चलिए 5 किलोमीटर यहां तक हो गया, 5 किलोमीटर चल गई। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, यहां से फिर दाहिने मुड़े, दाहिने मुड़े फिर ऊपर चला जाने लगी। तो यहां तक पहुंच गई कितना? 8 किलोमीटर पहुंच गई। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर गई। यहां से बाएं, बाएं मतलब इधर जाएगी, अब इधर जाएगी तो यहां तक पहुंच गई। ठीक है, और ये हो गया 10 किलोमीटर। ये 5 था तो ये भी आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसे सीधे अपने घर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल और चलाना होगा? मतलब यहां पे है, कहां है? सीता है ना, सीता यहां तक पहुंच गई है, इसको फिर से यहां पहुंचना है तो सीधे चल जाएगी। सीधे कितना चलेगी? तो 10 तो ये जितना आई इतना यहां तक आएगी। देखिए नीचे यहां 5 था तो ये भी वाला 5 हो जाएगा। तो 10 ये वाला और 5 ये वाला, 10 5 15 उसको साइकिल चलाना होगा। 15 किलोमीटर चलाती है साइकिल तो अपने घर तक पहुंच जाएगी। तो पगली गई क्या है थी, समझ नहीं आ रहा। जाना ही तो सीधे चल जाती ना, हो घूम के ऐसे ने कुछ गड़बड़ है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। जाना तो सीधे जाओ सीधे आओ, ना तो पढ़ल लिखल नहीं होगी, तोरे सन बुर्बक होगी तबे ने घूम के जाना। ऐसे करिया मोड़ तक तो बोध हो गया, घूम के जाएंगे, कौन मतलब बनता है। चलो आगे बढ़ो। यदि मास्टर को एक कूट भाषा में SAM ऐसे लिखा जाता है तो कैरल लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से कैसे लिखा गया है, MASTER, इसको लिखा गया है SAMRET। कैसे लिखा गया है देखिएगा ध्यान से। ये तीन को एक साथ, इन तीनों को एक साथ लेके उल्टा कर दिया गया है। कैसे उल्टा किया गया है? तो यहाँ पे S जो है इधर आ गया, M यहां आ गया, A को एज इट इज रख दिया गया। वही कंडीशन इन तीनों वर्ड में, T को इधर रखा गया, R को इधर और E को एज इट इज रख दिया गया। अब बताइए कैरेट को कैसे रख देंगे? कैरेट को रखेंगे RAC, फिर इधर आते हैं तो TOR, RACTOR किसी में है? RACTOR, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बस उल्टा कर देना है, पिछले सेट में भी आया था ऐसा क्वेश्चन। PQRSTUVWZ केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो कैसे कैसे बैठेंगे? इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, इसको जो ध्यान से नहीं समझेगा उसका रोज का रोज 2 नंबर बर्बाद होगा। कैसे समझना है सर? देखिए हम समझाते हैं, आप बस समझने की ओर फोकस करें। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहले 8 लोगों का टेबल बनाएंगे। तो कई को टेबल बनाता है 3 घंटा, ये 8 लोग हो गए, टेबल बन गया। कैसे कैसे बैठे हैं हम? देखिए ध्यान से।
टी आर के दाएं दूसरा है, टी आर के दाएं दूसरा। अच्छा, केंद्र को जो मूव करते हैं तो ये इधर से दाएं, मतलब इधर से दाहिने तरफ जाता है, इधर से आता है तो बाएं तरफ। तो टी जो है आर के दाएं दूसरा, आर के दाएं, तो आर यहां पे होगा, इसलिए टी यहां पे है, दाएं दूसरा है। जो पी के दाएं तीसरा है, जो आता है इस वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए, यानी आर जो है वो पी के दाएं तीसरा है, आर पी के दाएं, पी के दाएं से तीसरा, तो पी यहां पे होगा, पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा आर हो गया, ठीक है। एस, अच्छा जो किसके लिए, नजदीक वाले के लिए, एस पी के बाएं दूसरा है, एस कहां पे है, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं यहां पे दूसरा कौन है, एस है, बाएं कर दिए। एस पी के बाएं दूसरा है और क्यू के दाएं चौथा है। अच्छा, और जो आता है वो पहले वाले के लिए आता है, यानी एस जो है वो पी के बाएं दूसरा और क्यू के दाएं चौथा, यानी एस जो है क्यू के दाएं चौथा है, क्यू के दाएं चौथा। क्यू कहां पे होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा क्यू, तब इसका दाहिने 1 2 3 4 एस हो जाएगा। जेड भी के दाएं तीसरा है, जेड कहां है, भी के दाएं तीसरा, भी के दाएं जेड तीसरा, जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जेड भी के दाएं तीसरा, भी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, और ये पी का पड़ोसी भी नहीं है, तो ये चीजें भी होगी। और कोई बच रहा है, खाली बच रहा है जो डब्लू का स्थान है। इस तरह से हमने सजा लिया इसको। लिखित तुमसे किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, यानी इनमें से जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे और तीसरे के बीच में कहां पे बैठा हुआ है, तो भी टी और एस के बीच में कहीं दिख रहा है, भी टी और एस के बीच में नहीं है, ये गलत है। टी जेड और एस के बीच में कहीं है, टी जेड और एस के बीच में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। अब आते हैं हम लोग पांचवा की ओर। अच्छा, भी आर टी, भी और टी नहीं, टी तो आ रहा है जेड और एस के बीच में, इस तरह से हम इसको बैठा लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यदि कहीं कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कंफ्यूजन हुआ। कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा हो। रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ से ध्यान से इस फिगर को मैं मेंटेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फिगर कैसे बन रहा होगा। ये ऐसे बनाना चाहता था, ऐसा जाइए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ऐसा चाहता था कि ऐसा ये घूम गया, और ये भी ऐसा जाए, अरे चलो, और ये चाहता था कि ये भी ऐसा रहे और ये ऐसा चल जाए, समझ रहे हैं, ऐसा। और इधर में एक ये हुआ, ऑप्शन इसको लगाना चाहता था ये। ऑप्शन डी इसका सही आंसर दे रहा है, बट ये फिगर कुछ भी सही हमें नहीं लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी आप लगाते हैं तो इस तरह का फिगर बनता है। एक्चुअल में ऐसा फिगर देना इसको नहीं चाहिए, बट ये इसी तरह के सेंस पे फिगर दिया है, तो इसका आंसर डी सही हो रहा है, ठीक है। इसका सेंस मैं मानता नहीं हूं, लेकिन रीजनिंग में कुछ कहा नहीं जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, यानी कि इसमें प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं इसी में पैटर्न को आपको फॉलो करा के दिखाता हूं। के एल एम, ये +1 दिख रहा है, एल यहाँ पे लोप है, एम आ गया, और एल से एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ये 2 बढ़ा, फिर एम से बढ़ते हैं एम एन ओ 1 बढ़ा, और ओ से आर बढ़ते हैं तो पी क्यू आर 2 बढ़ा, फिर यहां से भी 1 बढ़ेगा तो ओ पी हो जाएगा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, और आर से बढ़ते हैं तो आर एस टी यू, क्यू और यू। ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से बढ़ रहा था, इधर से +1 और इधर से +2, इस तरह से बढ़ रहा था, तो वहां से +1 +2 बढ़ाएंगे तो यही आंसर आपका आएगा। यदि गणितीय संकारकों ये को क्रमशः ए बी सी एम डी द्वारा निरूपित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा 9। बी के जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे +9 + 20, सी की जगह पे क्या रखना है, सी की जगह पे रखना है गुना 12, डी की जगह पे क्या रखना है, डी के जगह पे सी डी, डी के जगह पे हमको भागा रखना है 12 भागा 6, और एक स्थान पे क्या रखना है, एक स्थान पे रखना है -8। इसका आंसर क्या होना है, तो इसका आंसर यहाँ पे 6 दूना 12, 20 दूना 40, और 40 9 49 - 8 41, और ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बस बोर्ड मार्क्स लगा दीजिए, सही आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने उस दिन बताया था आपको रीजनिंग के क्लास में, 1 से हुआ 1.5 यानी 0.5 बढ़ा, 1.5 से हुआ 2.5, 1 बढ़ गया, 2.5 से हो गया 4, 1.5 बढ़ गया, यहाँ से 2 बढ़ेगा तो 4 2 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 2.5 बढ़ा, 2.5 के बाद 3 बढ़ा है, यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। ए बी की पुत्री है। ए कौन है? ए बी की पुत्री है, यानी कि ए नीचे जाएगी, बी ऊपर रहेगी। बी की पुत्री है ए के लिए माइनस। बी सी का पति है। बी सी का पति है, यानी कि ये पति हो गई तो ये वाकई में पत्नी ही होगी, इस पे माइनस रख देते हैं। बी सी की पत्नी है, ठीक है। सी डी की बहन है। सी कौन है? ये डी की बहन है। डी के बारे में पता नहीं है, डी है कौन। तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? देखिए ए जो है, ए जो हुई इसकी बहन और बहन की बेटी। तो बहन की बेटी कौन होती है? भतीजी होती है। बहन की पुत्री, ऐसा सीधा ही दिया है तो बहन की पुत्री हो जाएगी। ऐसे सीधा आंसर है। इसको भतीजी भी कह सकते थे। एक निश्चित कूट भाषा में ग्लोब को 148 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो उसी भाषा में OBDURATU कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका सेंस क्या रहा है क्वेश्चन में। जैसे लिखा हुआ है GLOVE। देखिए G जो है इसका कोड होता है 7, L का क्या होता है? JKL। इसका होता है 12, O का होता है 15, V का होता है 22 और E का होता है 5। इन सबको उल्टा किया गया, मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे कि 27 आएगा, तभी तो उल्टा होगा। तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 18, इसमें जोड़ना पड़ेगा 15, इसमें जोड़ना पड़ेगा 11, इसमें जोड़ना पड़ेगा 5 और इसमें जोड़ना पड़ेगा 22। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 148। देखिए इतना मतलब उलझाया हुआ है कि पहली नजर में मैं भी नहीं बनाता एग्जाम में, इसको मैं स्किप करके ही आगे बढ़ता है। क्योंकि इसको भी यदि आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आगे आप 2-3 प्रश्नों को डील कर लें। यदि आप यहीं पे उलझ के रह गए ना सोचने में, तो गई भैंस पानी में। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ के आएगा 148। ठीक है, क्योंकि यही इसका सेंस है। वीडियो चल रहा है जी, देखिए वीडियो चलना तो चाहिए। जोड़ के कितना आ रहा है देखिए, 1 मिनट। पांच 2 7, 1 8, 5 13, 13 और 8 7 20, 1 21 की 1 हासिल 2 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7 71। गलती लिखे क्या? जी का होता है 7, एल का 12, ओ का 15, भी का 22 और ई का 5। इसको उल्टा करते हैं 7, 20 ना हो जाएगा यहाँ। 1 मिनट। ये जी का कोड होता है 7 और 20 7 27 ना, तो यहाँ 20 हो जाएगा। और 12 15 27, 11 15 26 ही होगा ना, यहाँ पे भी 12 होगा। 12 15 27, 22 5 27, 22 5 27। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 2 7, 2 9, 5 14, 14 के लिए 4 हासिल 1 2 1 3, 1 4, 1 5 2 7, 74। और 74 में 2 से गुना करेंगे तब ये आएगा 148। क्लियर? तो यहाँ पे पहले इसको उल्टा किया गया, उल्टा करके तब उसको जोड़ा गया, जोड़ के 2 से गुना किया गया तब आया 148। अब आपको बताना है कि इन सबका पहले कोड लेना, कोड को उल्टा करना, उल्टा करने के बाद उसको जोड़ना, जोड़ने के बाद गुना 2 करोगे। कितना आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। देखते हैं कितने लोग मेहनत करके इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं रोज इसको बताता हूं। तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। उम्मीद है कि आप सबका सही हो रहा होगा ये क्वेश्चन। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और 1 असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असंगत है। ठीक है, इनमें से कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। 12 में देखिए हो क्या रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए काफी आसान है, कैसे कैसे चीजें हैं ध्यान से देखेंगे। FCHP, यहां से बढ़ते हैं। F से C नहीं घट रहा है ना, देखिए माइनस हो रहा है कितना, CDEF -3। C से H बढ़ते हैं, कितना हो जाता है, CDEFGH +5 हो रहा है। और H से P जाते हैं तो कितना बढ़ता है, HIJKLMNOP +8 होता है।
अच्छा, अगले वाले में भी यही फॉलो कर रहा है कि नहीं देखते हैं। तो ये होता है N K P W, तो ये घट रहा है कितना, तो K L M N -3 हुआ, K से P बढ़ते हैं तो K L M N O P, ये हुआ +5, और P से W की ओर बढ़ते हैं तो P Q R S T U V W, ये साथ ही हो रहा है, ठीक है। N K P W जो है ये आपका 7 हो रहा है, तो इधर 8 है इधर 7 है, गलत कौन है, एक और को चेक करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसमें गलत कौन है। तो अगला मान लीजिए इसको उठाते हैं, WTYF, WTYF इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये W से T जाते हैं तो TUVW -3, तो ये सही है। T से Y जाते हैं TUVW ये +5 तो जरूर है, और Y से F जाते हैं तो YZ 617। देखिए सब में 7 आ रहा है, ठीक है, और ये अकेले 8 है। FCHP जो है इसमें यहाँ पे H से P 8 बढ़ रहा है, इसलिए ये वाला सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये गलत है, बाकी सब एक जैसा है, ये अलग है, इसलिए वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए त्रिभुज कैसे गिनते हैं, इसमें ये चीज ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे त्रिभुज इसमें निकालेंगे हम लोग। इसको मैं बीच में लाता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको चीजें जो हैं बहुत स्पष्ट नजर आए, और हमारे साथ साथ आप भी गिनते चलेंगे कितने इसमें त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। आंसर आपसे फटाक से निकल के आएगा। देखिए कैसे कैसे मैं जैसे जैसे पेन चलाऊंगा वैसे वैसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 हो गया, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 4 चौके 16 त्रिभुज आपके कंप्लीट हुए। यहाँ लिख देंगे 16 हो गए। अब आगे आते हैं, देखिए यहां से यदि ऐसा देखें ये वाला आधा आधा, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 गौर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने निपटा दिया। उसके बाद देखिए हमने इधर और इधर लिया था, अभी आपको इधर भी तो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक इधर और एक इधर, तो 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, यानी कि फिर से कितना हो गया 6 और 16 6 22 6 28, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कितना था 1 2 3 4 4 4 8 4 12 के बाद इधर पूरा 13, इधर पूरा 14 15 16 17 18, ना 16 हो गया था ऑलरेडी, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो चुका। अब त्रिभुज देखते हैं, 28 के बाद ये वाला त्रिभुज 29, ऑप्शंस कितने हैं उसमें, तो और ज्यादा त्रिभुज हमको लग रहा है भाई। फिर से एक बार इसको काउंट करते हैं, ठीक है। शायद हो सकता है किसी को डबल काउंट कर लिया हो, तो एक बार इसको काउंट करते हैं। क्लियर। ओहो, देखिए स्थिति क्या है, यहां से बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ही हुआ था, इसको 16 पढ़ दे रहे थे, ठीक है। तो ये छोटा वाला हो गया आपका 12, 4 4 8 4 12 के बाद ये पूरा लेते हैं 13 14 15 16 17 18, ठीक है। फिर 19 20 21 22 23 24, इतना हो गया 24 तक। 24 में बढ़ते हैं, ये वाला आता है 25, ये वाला आता है 26, ये आता है आपका 27 और ये आता है आपका 28। इस तरह से 28 इसमें कुल मिला के त्रिभुज आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप त्रिभुजों की संख्या इसमें निकालेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ संपादक लेखक हैं, ये भी हमने ऑलरेडी करवा रखा है, इसको भी बताने वाला हूं नहीं, इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रक्तचाप संबंधित होता है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल की संख्या आप में मतलब आप में मात्रा बढ़ेगी तो आपको हो जाएगा रक्तचाप, मतलब बीपी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मधुमेह कैसे बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यदि बढ़ती है शरीर में तो मधुमेह हो जाता है। मधुमेह मतलब चिनिया रोग, ठीक है। कह रहा है कि इसमें ए बी सी, इसको कैसे कैसे दर्शा रहा है, वे नारक से कैसे दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पे ए बी और सी को कैसे दर्शाया गया है। मांस खाने वाला जानवर बाघ गाय, मांस खाने वाले जानवर के अंदर आ जाएगा बाघ, ये मांस खाने वाला जानवर तो इसके अंदर बाघ और ये बाहर में गाय। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, उस विकल्प का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिए यहां से बढ़ते हैं, एम से एन, एन से ओ और एल एम, यहां से एक बढ़ रहा है। यहां से बढ़ते हैं, एक्स से वाई, वाई से जेड और डब्ल्यू से एक्स, ठीक है। जी से एच, एच से आई और एफ जी, ठीक है। पी से ओ,
एन, ये वाला गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इस ऑर्डर में नहीं आ रहा है। इसमें कह रहा है कि जो कौन सा भिन्न है, देखिए यहाँ पे आपको दो इधर से ऐसे फिगर और दो आपको लेट, यहाँ पे देखिए दो आपको चिन्ह, दो आपको फिगर और दो लेटर इन सब में दिख रहे हैं, दो फिगर दो चिन्ह दो लेटर। लेकिन इसमें आपको दो फिगर तीन लेटर्स और तीन फिगर और तीन लेटर्स दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। ऑप्शन 19 इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये वाला सीधा उल्टा हो जाएगा, इधर में त्रिभुज वाला रहेगा और ये ऐसा आके ऐसा घूमेगा, घूमेगा तो ये ऐसा ही बनाएगा, और ये वाला इधर था तो ये इधर आ जाएगा और ये इस तरह का रह जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए इसमें उल्टा हो गया ऊपर की तरफ, इसलिए ये गलत हो रहा है, ऑप्शन ए सही। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने ए रहा, देखिएगा ध्यान से। ए का कोड होता है 1, 1 यहाँ है, और वाई का कोड होता है 25, ये यहाँ है। तो यहां से देखते हैं एल का कोड क्या होता है और 14 किसका कोड होता है। एल का कोड होता है 12 और एन का कोड होता है 14, तो एन 12 वाला जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और आज के 20 प्रश्न इस तरह से समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग आंसर देना ना भूलेंगे कमेंट बॉक्स में।